नाजरीन, एक नए मौजू एक नए अंदाज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शफक शहजाद। नाजरीन, आज हम जहां लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम लोगों से ये जानेंगे कि मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज या इमरान खान, इनमें से वो अपनी औलाद को किसके जैसा देखना चाहते हैं। तो आए फिर लोगों से जानते हैं। आमना, आपको कैसे लगेगा कि अगर आपकी औलाद आपकी बेटी मरियम नवाज़ जैसी हो? मेरी बेटी अगर मरियम नवाज़ जैसी हो, इन सेंस ऑफ ब्यूटी, प्यारी हो, कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल प्यारी होने के अलावा बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर अगर हम उन्हें देखें। नहीं, एक्चुअली मरियम नवाज़ इज़ वेरी गुड एक्चुअली, मेरे ख्याल में तो एक्चुअली मरियम नवाज इज़ वेरी गुड एक्चुअली, मेरे ख्याल में तो अच्छी बात है। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए मेरी बच्ची को, कि मेरी बच्ची को मेरी बेटी को मुझे होना चाहिए एक्चुअली। तो मतलब आप अपनी बेटी को मरियम नवाज़ बनाना चाहेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनके जैसा कॉन्फिडेंस हो तो व्हाई नॉट मेरी सिर्फ कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर? हाँ, तो उसके अलावा और क्या आप नज़र आता है? देखिए, एक पॉलिटिकल लीडर में यही तो क्वालिटी होती है कि जो वो बोले आवाम उस पर बिलीव कर ले। दैट इज़ द वे ही स्पीक्स, दैट इज़ द वे ही कन्वे हिज मैसेज। और आपको कैसा लगेगा कि अगर आपकी बेटी मरियम नवाज़ जैसी हो? आई थिंक मैं तो ये कहूँगा अल्लाह ताला मुझे दे ना, मैं कहीं किसी और की अडॉप्ट कर लूँ। अगर मरियम नवाज़ जैसी देनी है तो अल्लाह ताला मुझे ना दे। अगर आपकी बेटी मरियम नवाज़ जैसी हो फिर? नहीं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा चलिए, मरियम नवाज़ जैसी हो अगर आपकी? मरियम नवाज़ नहीं, मरियम नवाज़ में से कौन सी खासियत है? मरियम नवाज़ में से कौन सी खासियत है? अपना नाम ले लें तो वो मरियम नवाज़ का आपने ले लिया। हम तो चाहेंगे आपकी जैसी औलाद हो, प्यारी सी और क्यूट सी। नवाज़ को छोड़ आपको कैसा लगेगा अगर आपका बेटा बिलावल भुट्टो जैसा हो? मुझे बहुत ही गंदा लगेगा। कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा कोई मेरी नस्ल में से उस जैसा, क्या उसका नाम भी बिला। ये तो सबको पता है। बिलावल भुट्टो जैसा थोड़ा सा कोशिश करूँगा उसकी परवरिश बेहतर करने की, कि वो बिलावल भुट्टो पे ना आ जाए। ये तो सबको पता है। वो काबिल कबूल है? नहीं भी नहीं। सर, इतने सख्त अल्फाज? क्योंकि देखें, जिन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है ना, उनके लिए इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज है, लेकिन हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, हम की तरह। लेकिन इससे जो है वो ये साबित होता है कि जो हम अल्फाज यूज़ कर रहे हैं वो खुद ही इससे पहचान लें कि हम उनके लिए क्या जज्बात रखते हैं। सही। मेरा सवाल आपसे ये, अगर बिलावल भुट्टो जैसे हो बेटा, फिर क्या कहेंगे? जी, मैं सियासतदान को बिल्कुल ही लाइक नहीं करता, ना बिलावल भुट्टो को। आपको कैसा लगेगा अगर आपकी औलाद हमजा शहबाज जैसी? हमजा शहबाज शरीफ को बंदे का पुत्र का नाम लेना सी तो भी इंसान का ही बच्चा है। फिलहाल इंसान का है, लेकिन हमारे लिए वो इंसान नहीं है। और नाम ले ले, इसको ना ले। कि आपकी औलाद इमरान खान जैसी हो तो तब आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ जी, मेरी जो पहली नस्ल हो, उसके बाद मेरी अगली जब तक मेरी नस्ल चले, इमरान खान जैसा ही हो इंशाल्लाह। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों? देखिए जी, इसके पीछे वजह ये है कि 30-40 साल से जो है वो चोरों लुटेरों का जो है वो ज़माना था, ठीक है। हमें बिल्कुल भी शऊर नहीं था, हमारे बड़ों को भी शऊर नहीं था, ठीक है। इमरान खान ने आके जो नेक्स्ट जनरेशन को जो शऊर दिया है, जो अवेयरनेस दी है हमारे हकूक़ की, ठीक है, वो किसी ने कभी दी ही नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि हमारे क्या हकूक़ है, हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। इमरान खान ने आके शऊर दिया, इसलिए हम उसी के हैं। अभी जो है वो जो बहरान चल रहा है, इंशाल्लाह इससे भी वो ज़रूर निकलेगा। सर, क्या उसने शऊर दिया है? देखिए जी, हमें अपने राइट्स का पता नहीं था, ठीक है। हमें सिर्फ एक ज़हनी गुलाम बनाया गया था। हमारे बड़ों को इमोशनली एक्टिंग करके दिखाई गई थी, जो कि हम आपके सबसे बड़े जो है वो सपोर्टर हैं, हम आपको ऊपर लेके जाएंगे, हम गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक मिडिल क्लास जो तबका है ना, वो अभी तक अपना घर भी नहीं बना पाया मैम, ठीक है। इमरान खान ने आके हमें ये शऊर दिया है कि हम अपने राइट्स के लिए खड़े हुए हैं। हमें सबसे पहली बात कि उसने हमें आके एजुकेट किया है, ठीक है। एजुकेशन पे आज तक किसी ने कभी कोई काम नहीं किया था, ठीक है। अब सबसे बड़ा मसला महंगाई है, वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने बात की एजुकेशन पे किसी ने काम नहीं किया था, तो आपको क्या लगता है इमरान खान ने एजुकेशन पे किस तरह काम किया और क्या क्या काम?
देखिए मैम, ज़रूरी नहीं है कि हमने जो है वो तालीम की बात की हो, इसके अलावा अपनी नफ्सियात होती है, अपना मेंटल लेवल होता है, अपनी मेंटालिटी होती है। और शऊर की बात ये है कि हमें पता ही नहीं था पहले कि हम क्या हैं, हमारी क्या अथॉरिटीज़ हैं। मैं अपनी बातें वो रिपीट करूँगा, अभी हमें पता चला कि हम क्या कर सकते हैं, वोट की क्या पावर है, ठीक है, हम किसको इलेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह जिसको इलेक्ट करेंगे वही आएगा। ये शऊर दिया इमरान खान ने हमें। इमरान खान, हाँ, इमरान खान है मोस्टली। अभी मैं उनको अभी कुछ देर ही हो गई है, 1 मंथ से उनको लाइक कर रहा हूँ। बहादुर इंसान है बहुत। 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आपको वो अच्छे लगने लगे यकीन करें, और आप ये चाहते हैं कि आपकी औलाद उनके जैसे? लेवल में वो काम कर रहे हैं ना अभी। अमेरिका के साथ जिस तरह उन्होंने आंखों में आंखें डाल के बात की है, जिस हवाले से उन्होंने बातचीत की है, और जिस अभी वो क्या OIC का इजलास भी बुलाया, यकीन कर जिस वो सियासत पे काम कर रहे हैं ना, पसंद आ गया मुझे बहुत ज़्यादा। तो पिछले 3 सालों में क्यों नहीं पसंद आया और अब एक आखिरी महीने में क्यों पसंद आ गया? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, जो अभी उन्हें 1 मंथ से जो काम कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है तरीके अदम एतमाद के हवाले से, जो किस हवाले से क्यों तरीक शुरू हुई। और उससे पहले जो मामला चल रहा था उनका, यूक्रेन का मामला, और कैसे इमरान खान सब गए और अपना बहादुरी का सिलसिला दिखाया, और अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के जवाब दिए उन्होंने। ये सारी चीज़ें पसंद आई मुझे उनकी। इसीलिए आप ये चाहेंगे कि आपका बेटा इमरान खान जैसा हो? चले जी, क्या लेते हो जाए, जुर्रत और बहादुरी जो है ना उन जैसी हो, बकाया उन जैसा ना हो, बहादुरी जैसी, बहादुरी के मामले में उन जैसा हो। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपका बेटा इमरान खान जैसा हो तो तब आप क्या कहेंगे? इमरान खान जैसा होगा तो मेरे लिए एक नेमत होगा। बहुत बड़ी, और मुल्क के लिए जहमत ऐसा नहीं? नहीं, आपको क्यों जहमत लगता है, आप मुझे बता दें। नहीं, मैंने तो ऐसे एक बात की है। देखें, आपने कहा ना नेमत, तो क्यों नेमत, कैसे? इमरान खान में जो मुझे सबसे बड़ी एक अच्छी बात उनमें लगती है, वो उनकी हमेशा से अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। और मेरे लिए भी एज अ पर्सन और एज अ पाकिस्तानी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, ठीक है, और ख़ुददारी है, खुद मुख्तारी है, ठीक है। इन चीज़ों को इमरान खान फॉलो करता है और सेम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मुझे वो कबूल है और इसलिए बेटा भी उस जैसा कबूल है। सिर्फ इस वजह से? बाकी अगर चीज़ों का जायज़ा लिया जाए, और बहुत से मामलात हैं जो खान साहब बिगाड़ भी रहे हैं या बिगाड़ चुके हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक CA कर रहा हूँ और हम माशियत को अच्छे से समझते भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लास्ट 3 पेपर्स हैं, तो मुझे तो कुछ बिगड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि जो किताबी बातें हैं और जो रियलिटी है उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है? देखिए, हर बंदा पिक्चर परफेक्ट नहीं होता। अगर इमरान खान को भी देखेंगे, खामियां उनमें भी थी, स्पेशली उनका पहला साल तो बहुत बुरा गया था, लेकिन अगर हम पहले साल के बाद देखें तो चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ रही हैं, और अगर उन्हें प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, अगर वो 5 साल प्रॉपर और कितना? जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स प्रॉपर। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट देखें, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं देखें, आप बांग्लादेश की एग्जांपल देख लें, आप इंडोनेशिया की एग्जांपल देख लें, कंट्रीज़ में बेहतरी तभी आई है जब मुल्क में स्टेबिलिटी आई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। हमारे क्या होता है, 3 साल एक बंदा आता है, अगले 3 साल फिर अगला बंदा आता है। पिछला ही देख लेना, नवाज शरीफ 3 साल हुकूमत में रहे, उसके बाद वो निकल गए। लेकिन खान साहब ने भी तो यही किया ना, उस टाइम उन्हें फिर 5 साल पूरे कर लेने देते। खान साहब ने आप अदम एतमाद तो नहीं लेके आए थे, उन्होंने एक लेकिन देखें, अगर अदम एतमाद आई है तो इट मीन्स कि उनके अपने इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए, उनके अपने बंदे उनका साथ छोड़ गए। ऐसे ही तो नहीं आ गई ना अदम एतमाद। ये जो चीज़ है, ये तो फिर हमारी खामी है एज अ पब्लिक। हमने उनको इतनी सपोर्ट नहीं दी, ठीक है, हमने उनको इतनी सीटें नहीं जितवाई कि कोई बंदा इंडिपेंडेंट आके 3 साल इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। हमें अगर गट्स नज़र आते तो हम क्यों ना उन्हें देते इतनी स्पेस? अब नज़र आ रहे हैं आपको 3-3.5 साल गुजरने के बाद? नहीं, बंदा जिसने मतलब हर बंदा उसके मुखालिफ हुआ पड़ा है। लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? और एक और मेरा सवाल आपसे कि मुल्क सिर्फ डटने से नहीं चलते। इमरान खान ने जो एक खिताब किया था, अभी उन्होंने कहा था कि मैं एक कौम बनाने आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आलू और टमाटर के रेट बताने नहीं आया, ना मैं उस पर बहस करूँगा। हमेशा थोड़ी बहुत कुर्बानी। तो फिर आलू अगर टमाटर के रेट अगर वो नहीं बनाने आया या नहीं उनको कम करने आया, तो ऐसे तो आवाम का क्या हाल होगा? आवाम का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताएं, पहले साल और पहले 2 साल में अगर आप देखते हैं तो चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हो रही थी, लेकिन अब हर बंदे को समझ आ रहा है चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। अब एशिया के रेट भी स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है, पिछले अगर आप 5-6 मंथ में देखें तो हर चीज़ स्टेबल हो रही है। तो इसका मतलब ये किसी भी गवर्नमेंट को आके समझने में टाइम लगता है चीज़ों को। इमरान खान में जो चीज़ थी वो एक प्लान बहुत बड़ा लेके आए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, मेरे पास टाइम क्या है, ठीक है, इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हुई थी। ये मसला आ रहा है हमें।
अगर उन्हें प्रॉपर टाइम दिया जाए, जो कि आई थिंक कि नेक्स्ट 10 years भी कम पड़ सकते हैं। आपने बात की कि हुकूमत को और वक्त दरकार है, यानी 5 सालों में कुछ नहीं होता, 10 से 15 साल चाहिए, लेकिन हुकूमत का जो टेन्योर है ना, जो बुनियादी टेन्योर है, वो तो है ही 5 साल। तो फिर इसमें कैसे, इस तरह तो कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। ऐसे इसलिए नहीं आई थी कि 5 साल उन्होंने काम किया, अब हमारा अवाम का फ़र्ज़ बनता है हम उनको दोबारा से वोट लेके जितनी उनकी सीट्स पहले थी उससे ज़्यादा दिलाएं, सिंगल मेजॉरिटी से लेके आएँ, वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। इस तरह तो ये होता है, वो कोई भी डिसीजन लेने पड़ते हैं उन्हें 2-3 बंदों का फासला MQM का भी पूछना पड़ता है, साथ ही उनको PML क्यूब के पास भी जाना पड़ रहा है, तो वो डिसीजन इंडिपेंडेंट होकर ले ही नहीं पा रहे। माजिद, अवाम इसमें कुछ नहीं कर सकती, एक बंदा उनकी पार्टी में रहना ही नहीं अगर चाह रहा, तो इसमें अवाम का क्या रोल है? अवाम, आपका वोट कितनी बड़ी पावर है, ये जो आपको दी गई है, ये सबसे बड़ी अवाम की वोटिंग पावर है। लेकिन अगर एक इंसान उनकी पार्टी से टिकट लेना ही नहीं चाह रहा, उनकी तरफ से खड़ा होना ही नहीं चाह रहा, इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाह रहा, फिर इसमें अवाम का क्या अमल दखल? आपको क्यों लगता है कौन बंदा नहीं लेना चाह रहा? मतलब एतमाद कामयाबी इसी वजह से तो ये ना सारे छोड़ गए हैं। ये तो पैसे लेने वाले हैं, जिधर पैसे ज़्यादा मिलेंगे उधर हो जाएंगे। फिर खान साहब नए बंदे कहाँ से लेके आए? खान साहब ने जैसे पिछले इलेक्शन में पूरे कर लिए, इस दफ़ा इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा होंगे। लेकिन इसका मतलब बंदे तो फिर वही होंगे ना जिन्होंने पैसे लिए, देखिए ज़रूरी नहीं है कि वही हो, तब वहाँ से लिए अब यहाँ से ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है। देखिए कोई भी नया भी इंडिपेंडेंट बंदा भी आके दोबारा से इलेक्शन लड़ सकता है, और मुझे उम्मीद है, और अब अगर हम देखें, अब अवाम वो नहीं है जो पिछले 3 सालों से पहले, अवाम में शऊर है, हर बंदा इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप 30 दिन पहले देखें ना, तो अवाम, अगर इमरान खान की सपोर्ट 50% अवाम कर रही थी, तो अब वही अवाम 70 to 80% हो गई है। अवाम को समझ आती हैं चीज़ें कि अब हमें अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको आगे लेके आना है। हम अगर महंगाई बर्दाश्त भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी खुद मुख्तारी पे कभी भी कोई इकदाम या कोई भी चीज़ है वो नहीं आने देनी। तो अवाम में शऊर आ रहा है, मेरे देखने में जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो ये सिंगल मेजॉरिटी से आगे आएंगे, मुझे तो जो चीज़ नज़र आ रही है। बशर्त ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, वो अपना पार्ट अदा ना करे, सबसे मेजर जो चीज़ है। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान को कौन बेहतर बना सकता है, कौन सी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएगी? जिसका नज़रिया ठीक है, जिसको ये पता है कि जो ये नहीं देखता कि मैंने 5 साल क्या करना है, जो लॉन्ग टर्म प्लान सोचे, जो सोचे मैंने अगले 15-20 साल में क्या करना है, ठीक है। और ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ 5 साल का सोच के आता है, या 15 साल का सोच के आता है, या 20 साल का सोच के आता है, या इमरान खान के जो प्रोजेक्ट हैं वो 5 साल के चला रहा है या वो 10 साल का चला रहा है? आप मुझे बता दें ये चीज़, कौन सा बंदा लगता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म अगर प्लानिंग की बात की जाए तो वो तो इमरान खान साहब की नज़र आती है। देखा जाए तो मेरे देखने में तो इमरान खान से ज़्यादा कोई भी नहीं है, और उनके प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे भी सराहा जा रहा है। कल ये भी जो 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो है तारीफ़ें हो रही हैं, क्योंकि वो जो बदलते हुए हालात हैं, मौसम है, उस पर वो उसके मुताबिक वो स्टेप्स ले रहे हैं। तो मेरे देखने में तो इस टाइम हमारे पास इमरान खान से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। यानी आपका बेटा इमरान खान जैसा ही होना चाहिए। श्योर, मैं तो दुआ करता हूँ चलें। अल्लाह ताला मुझे भी इमरान खान जैसा बनाए, मेरी तो यही दुआ है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आवाम क्या चाहती है कि उनकी औलादें किस लीडर जैसी हों। आज मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई जगह एक नए मौजू के साथ, लेकिन उससे पहले PNN डिजिटल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।